बनाओ बंद कर रही होंगी, अच्छे से कह रही हूँ, तू लड़ाई मत करवा। गाइस, ओए नवनी, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नीति सुपर कॉमेडियन की दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप, आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और ईश्वर करे इसी तरीके से आप हंसते मुस्कुराते रहिए, यूं ही मेरा ब्लॉग को देखते रहिए। और मैं कर रही हूँ अभी से ब्लॉग शूट, तो देखिए मैं करूंगी ढेर सारी बातें और मैं तोड़ रही हूँ मिर्चियों के डंठल। तो मोबाइल को यहाँ रख देती हूँ और तोड़ती हूँ मिर्चियों के डंठल और करेंगे ढेर सारी बातें। सो बहुत पहले मैंने लगा ली हूँ हाथों पर तेल। तेल लगाने से, सरसों के तेल लगाने से मिर्ची के झाग है, जो मिर्ची की तीखापन है वो नहीं लगेगा। और तोड़ रही हूँ मैं मिर्चियों के डंठल। तो मुझे ना आज ही पता चला कि मैं जिस तरीके से पहले मैं ब्लॉग शूट करती थी वो एकदम गलत तरीका था ब्लॉग शूट करने का, क्योंकि सही तरीका होता है ब्लॉग शूट करने का मोबाइल को आड़ा रख के। और मुझे पता चला मेरी सारी मेहनत यूं ही बेकार चली गई। इतने दिनों से मैं काम कर रही थी और वो शॉर्ट वीडियो में उसकी टाइमिंग गिनी जा रही थी। सो मुझे जान के बहुत दुख लगा, बहुत अपने आप में लगा कि जानकारी नहीं होती है तो बहुत सारी चीजें हमको परेशान करती हैं। हमारी मेहनत सब गुड़ मट्टी हो जाती है जानकारी ना हो तो। अब लेकिन वो कहते हैं ना, कुछ आपकी जिंदगी में कुछ इंसान फरिश्ते बन के आते हैं, वो आपको सही तरीके से समझाते हैं, बताते हैं। वैसा ही हुआ मेरे साथ। एक अंकल जी हैं जो सब इंस्पेक्टर हैं, वो मेरी लाइव चैट में जुड़े और उन्होंने मुझे इतना अच्छे तरीके से समझाया, बताया। उन्होंने कहा मेरे से, तो मैं धन्यवाद करती हूँ उन अंकल जी का जिन्होंने मेरी लाइव चैट में आके मुझे समझाया, बताया। और मैंने बहुत सारी चीजें अच्छी जानी और मैं सीख भी गई हूँ। और मेरी मिर्ची के डंठल भी टूट गए हैं, तो चलो बाहर दिखाती हूँ आपको बाहर का नजारा, बाहर का मौसम। तो मैं अभी चलते हैं बाहर। तो गाइस, ये देखो बाहर का मौसम बेहद ही सुंदर है। देखो है मेरे, देखो प्यारे प्यारे पेड़। तो वाकई में अगर ना किसी काम की नॉलेज ना हो तो पहले उसकी नॉलेज ले लेनी चाहिए, तब उस काम को स्टार्ट करना चाहिए। जब मुझे नहीं थी और मैं काम करती रही, इसके कारण मैं आज इतनी मेहनत सब सब चली गई बर्बाद। लेकिन अब नहीं जाएगी, अब मैं सीख चुकी हूँ और मेहनत ऐसे करूंगी ताकि कुछ वाकई में परिणाम। तो गाइस अब देखो, अब फोन काट दे, देख तू, अब मैं अच्छे से कर, देखो गाइस, ये आपके घर में ऐसी लड़की है क्या? बताना आप लोग मुझे ना कमेंट करके। ये मेरी 24 घंटे माँ बनी रहती है, टीचर बनी रहती है, कि ऐसे बनी रहते, मतलब मेरे पति के कान बत्ते ही रहते हैं कि मम्मी ने जी नहीं करा, मम्मी ने जी नहीं करा, मम्मी ने जी नहीं करा, मम्मी ने जी नहीं करा। काम ऐसे क्यों कर रही हो फिर? और मैं अपनी सेहत को बढ़िया ध्यान रखती होंगी, लेकिन जा जाने 24 घंटे डॉक्टर नहीं बनी घूमे करते मेरी मुंह चैन से। मेरा मूड ही बढ़िया है सही में। डर जाओ, डर देखा कह रही है, जो कह रही है कि बिना फिल्टर के देखेंगी तो डर जाऊंगी, ऐसी शकल बना ली इनने। हाय लल्ला, मेरी शकल बेकार लगता, पता ही थी अपन दोनों भाई बहन जैसे लगते ना। भाई बहन बिल्कुल कुछ कह नहीं रही, बंदर बंदरिया की तरह लग रहा है। हाँ लग रहा है, बंदर बंदरिया की तरह खुद है ना, खुद जी जी। और जाके पापा चिंपांजी और मोड़ी बंदरिया। ओ जब शर्म नहीं आ रही तेरे को तो मम्मी आदू तो उनका बेटा है। मैं अभी ब्लॉग बनाओ बंद कर रही होंगी, अच्छे से कह रही हूँ, तू लड़ाई मत करवा। गाइस, अब मैं ना ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ। मेरी बेटी जरूरत से ज्यादा अब मेरी चुगली बुला रही है, उसको जरूरत से ज्यादा मेरी मम्मी बनी घूम रही है। डॉक्टर तो वो पहले ही से बनी हैगी 24 घंटे, अब मम्मी और बन गई है, मेरी माताई बन के घूमती रहती है। सो गाइस बाय, अब मैं रखती हूँ। और बताना आपके घर में ऐसी ऐसी बच्ची हो तो बताना, जो 24 घंटा अपनी माँ की मतलब मेरी इतनी सी भी तबीयत खराब होगी ना तो मेरे ऐसे आगे पीछे घूमती हैगी। और जब से ना मैं ये लाइव चैट कर रही हूँ तो थोड़ी आंखें बैठ सी गई है ना, तो वो इसको ज्यादा फिक्र होने लगी है, तो इस वजह से और ज्यादा परेशान कर रही है, तंग कर रही है। सो बाय।